हेलो दोस्तों, तो आज है 11 फरवरी और आप देख रहे हैं लर्न जीके विद एजे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिन भी क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे उसे कॉम्पिटिशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आप एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, हमारे क्वेश्चन रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको बताएंगे, तो आप उनको भी अच्छे से याद करिएगा क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और दोस्तों, इसके साथ साथ हम जितने भी करंट अफेयर्स का आपको कराएंगे, क्वेश्चंस आपको कवर कराएंगे, उनके साथ साथ हम आपको उनका एक लास्ट में क्विक रिवीजन भी करा देंगे जिससे आपके माइंड में वो अच्छी तरह से बैठ जाए। और दोस्तों, हम आपको इतना डिटेल में एक्सप्लेनेशन बता देंगे कि आपको दूसरी जगह उसका सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप हमारे चैनल से यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सीसीएल दोस्तों से ढेर सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी आपके लिए एक चैनल के थ्रू कर सकते हैं, तो इसको अभी सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और दोस्तों, आपको एक बात मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप में से किसी को भी सोलर पावर प्लांट के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी हो या आपको अपने घर, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़ या कहीं पे भी सोलर पावर प्लांट लगवाना हो तो आप स्क्रीन पे दिए फ़ोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको हमने हमारी वेबसाइट की लिंक भी दे दी है जहाँ पे जाके आप हमारे बारे में और भी जान सकते हैं। तो दोस्तों, आप हमारी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, असम लोक सेवा आयोग एपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों, असम लोक सेवा आयोग एपीएससी के नए अध्यक्ष राजीव कुमार बोरा बने हैं। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पे एएसपीसी की बात हो रही है, एपीएससी की बात हो रही है, तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। इसकी फुल फॉर्म है आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी असम लोक सेवा आयोग। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1937 में। मुख्यालय असम में। अध्यक्ष राजीव कुमार बोरा। अब दोस्तों, टॉप 5 नियुक्ति की बात करें तो फर्स्ट है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी। राष्ट्रीय क्रेडिट एनसीसी कॉर्प्स के महानिदेशक डीजी तरुण कुमार है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी की अध्यक्ष वर्षा जोशी है। भारत के नए सूचना आयुक्त सीआईसी यशवर्धन सिन्हा है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एसआईएल की पहली महिला अध्यक्ष सोमा मंडल है। तो चलिए दोस्तों, हमारे सेकंड क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए SAANS अभियान को शुरू किया है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए SAANS अभियान शुरू किया है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों, SAANS के बारे में थोड़ा जानें। दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शंस टू न्यूट्रलाइज फिनोमिना सक्सेसफुली। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइजेशन निमोनिया सक्सेसफुली SAANS अभियान शुरू किया है। और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य शिशुओं में निमोनिया के कारण मृत्यु दर को कम करना है। इस अभियान के तहत एक रणनीति बनाई जा रही है जिसमें चिकित्सा कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। अब दोस्तों, इस क्वेश्चन में मध्य प्रदेश का जिक्र हो रहा है, तो मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा जानते हैं। दोस्तों, इसकी राजधानी है भोपाल। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो बीजेपी पार्टी से हैं। दोस्तों, पार्टी याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। मुख्य न्यायाधीश है मोहम्मद रफ़ीक। लोकसभा सीट है 29, राज्यसभा सीट है 11, विधानसभा सीट है 230। 5 सदस्यीय राज्य हैं इसके, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मंडला प्लांट फॉसिल यह भी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। कर्क रेखा से मध्य प्रदेश राज्य होकर गुजरती है और कर्क रेखा से 8 राज्य होकर निकलती है। अब ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च की गई है।
मध्य प्रदेश ने एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू किया है। अब दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण अभियानों के बारे में बात करें, क्योंकि हमने अभी ऊपर एक जिला एक शिल्प अभियान की बात करी है। एक जिला एक शिल्प अभियान मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है, जो हमने अभी ऊपर आपको बताया है। सुपोषित माँ अभियान को राजस्थान की सरकार ने शुरू किया है। नो योर कॉन्स्टिट्यूशन नामक अभियान को ओम बिरला ने शुरू किया है। गुजरात राज्य की सरकार ने पक्षियों के लिए करुणा अभियान 2021 को शुरू किया है। हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सक्षम अभियान को पेट्रोलियम मंत्रालय ने शुरू किया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 में कौन से संस्करण का उद्घाटन करेंगे। तो दोस्तों 10 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 के 20वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 के 20वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। यह शिखर सम्मेलन 10 से 12 फरवरी के बीच आयोजित किया जाएगा। नई दिल्ली स्थित द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट TERI की ओर से आयोजित यह 20वां शिखर सम्मेलन है, जिसमें विश्व में सतत विकास को लेकर 2 दिन तक चर्चा होगी। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ने के लिए सरकारों, शिक्षाविदों, व्यापारिकों, नेताओं, जलवायु विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, सिविल सोसाइटी और युवाओं को एक साथ लाने के उद्देश्य से किया जाएगा। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 की थीम है रीडिफाइनिंग अवर कॉमन फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल। अब अन्य महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन की अगर अपन बात करें तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता रूस ने की है। 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 को वियतनाम में आयोजित किया गया है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC शिखर सम्मेलन 2020 की मेज़बानी मलेशिया ने की है। 2021 में होने वाले 47वें G7 की समिट की मेज़बानी UK करेगा। ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेज़बानी ब्रिटेन देश ने की है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अनफिनिश्ड ए मेमोयर पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है। तो दोस्तों अनफिनिश्ड ए मेमोयर पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक प्रियंका चोपड़ा जोन्स ने लिखी है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। अब दोस्तों टॉप बुक्स और उसके ऑथर की बात करें, जंगलनामा पुस्तक को अमिताभ घोष ने लिखा है। माय लाइफ माय मिशन पुस्तक को बाबा रामदेव ने लिखा है। माय एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट पुस्तक को भालचंद्र मंगेकर ने लिखा है। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक को रामचंद्र गुहा ने लिखा है। ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक को बराक ओबामा ने लिखा है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन WTO की पहली महिला महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल कौन बनी है। तो दोस्तों विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल नागोजी ओकोंजो-इवेला बनी है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों नाइजीरिया अर्थशास्त्री नागोजी ओकोंजो-इवेला को विश्व व्यापार संगठन WTO के अगले महानिदेशक के रूप में चुना गया है और वे इस संगठन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला और साथ ही पहली अफ्रीकी होगी। अब दोस्तों WTO की बात हो रही तो उसके बारे में थोड़ा जाने। फुल फॉर्म इसकी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन। स्थापना हुई थी इसकी 1 जनवरी 1995 में। मुख्यालय है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। सदस्य देश 164। महानिदेशक है नागोजी ओकोंजो-इवेला, जिनकी बात हमने ऊपर की है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2021 के लिए किसे ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों 6 जनवरी 2021 के लिए ऋषभ पंत को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने को पहले ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऋषभ पंत
को जनवरी 2021 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है, जिसमें उन्होंने सिडनी में 97 और ब्रिस्बेन में नाबाद 79 रन बनाकर भारत को सीरीज जीतने की अहम भूमिका निभाई थी। अब दोस्तों आईसीसी की बात हुई तो आईसीसी के बारे में थोड़ा जानते हैं। विश्व में क्रिकेट मैच आईसीसी रेगुलेट करता है। आईसीसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हिंदी में इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में। मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। अध्यक्ष है ग्रेग बार्कल, सीईओ है मनु साहनी। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीआरपीएफ की कोबरा कमांडो यूनिट में पहली बार महिला टीम को शामिल किया गया है। वर्तमान में सीआरपीएफ के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि एक महिला को शामिल किया गया है, और दोस्तों ये है कि इसके अध्यक्ष कौन है, किसके? सीआरपीएफ के। तो दोस्तों सीआरपीएफ के अध्यक्ष का नाम है आनंद प्रकाश माहेश्वरी। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पॉइंट्स जानते हैं। दोस्तों कोबरा कमांडो यूनिट के बारे में थोड़ा जानें। कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूशन एक्शन कोबरा को खुफिया आधारित जंगल युद्ध संचालन के लिए वर्ष 2009 में सीआरपीएफ के तहत स्थापित किया गया था। अब तक इस बल में पुरुष इकाई थी और यह पहली बार है कि महिला कर्मियों के एक दल को इसमें शामिल किया गया है। चौथी, सीआरपीएफ महिला कर्मियों की एक टुकड़ी को इसके विशेष जंगल युद्ध कमांडो बल कोबरा में शामिल किया गया। टुकड़ी को जल्द ही देश के नक्सल विरोधी अभियान ग्रिड में तैनात किया जाएगा। अब दोस्तों सीआरपीएफ की बात हो रही है तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, यानी हिंदी में इसको बोले तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को। मुख्यालय नई दिल्ली में। अध्यक्ष आनंद प्रकाश माहेश्वरी। मोटो है इसका सेवा और निष्ठा। महानिदेशक पीएस रानीपसे। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी लद्दाख में भारत की पहली भूतापीय ऊर्जा परियोजना का निर्माण करेगी? तो दोस्तों ओएनजीसी कंपनी लद्दाख में भारत की पहली भूतापीय ऊर्जा परियोजना का निर्माण करेगी। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पॉइंट जानते हैं। और दोस्तों भूतापीय ऊर्जा क्या होती है पहले ये जानते हैं। भूतापीय ऊर्जा नवीनीकरणीय है क्योंकि यह पृथ्वी में आंतरिक भाग से निकलने वाली गर्मी से शक्ति उत्पन्न करती है। सौर और पवन ऊर्जा के विपरीत भूतापीय ऊर्जा दिन में 24 घंटे और वर्ष में 365 दिन उपलब्ध है। भूतापीय ऊर्जा कोयले और तेल की तुलना में 80% कम ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी करती है, यानी ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी द्वारा पूर्वी लद्दाख के पूगा गांव में लागू की जाएगी। भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना के रूप में जाने वाली परियोजना के 3 चरणों में लागू किया जाएगा और इसे 2022 के अंत तक चालू करने की योजना है। इस परियोजना के पहले चरण 1 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता लगाई जाएगी और 100% मुफ्त बिजली आम जनता को आपूर्ति की जाएगी। अब दोस्तों ओएनजीसी की बात हो रही थी क्वेश्चन में, तो ओएनजीसी के बारे में थोड़ा जाने। इसकी फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, हिंदी में बोले तो तेल और प्राकृतिक गैस निगम। स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1956 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। एमडी और सीईओ है शशि शंकर। अब दोस्तों भारत में पहली बार क्या क्या हुआ इसे अभी रिसेंट में वो जानते हैं। आईजीआई एयरपोर्ट नई दिल्ली एशिया के सबसे कम कार्बन उत्सर्जन करने वाला पहला एयरपोर्ट बन गया है। आरबीआई ट्विटर पर 1 मिलियन यानी 10 लाख फॉलोअर्स पाने वाला विश्व का पहला केंद्रीय बैंक बन गया है। उत्तर प्रदेश राज्य में भारत की पहली प्लास्टिक के कचरे से बनाए जाने वाली सड़क का निर्माण शुरू किया गया है। तेलंगाना राज्य में किसानों को फसल उगाने के संबंध में ज़रूरी निर्देश देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। और तेलंगाना राज्य में भारत का पहला जंगल पार्क काडागोरे स्थापित किया गया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो टेक्निकल SDRTAC शिप बॉर्न सिस्टम की खरीद के लिए किस भारतीय कंपनी के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों रक्षा मंत्रालय ने सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो टेक्निकल SDRTAC शिप बॉर्न सिस्टम की खरीद के लिए BEL भारतीय कंपनी है और इसके साथ समझौता किया है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर जानते हैं। दोस्तों SDRTAC के बारे में थोड़ा जानते हैं। दोस्तों
HDRTAC एक 4 चैनल मल्टी मोड मल्टी बेड 19 इंच रैंक माउंटेबल शिप बॉर्न सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो सिस्टम है जो जहाज़ से जहाज़, जहाज़ से किनारे और जहाज़ से हवा नेटवर्क केंद्रित संचालन के लिए ध्वनि और डेटा संचार की सेवा के लिए है। रक्षा मंत्रालय और भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL ने 1000 करोड़ रुपए से अधिक के सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो टेक्निकल HDRTAC शिप बॉर्न सिस्टम की खरीद के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। अब दोस्तों BEL कंपनी की बात हो रही है तो इसके बारे में जानते हैं। इसकी फुल फॉर्म है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदी में भी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ही है। स्थापना हुई थी 1954 में। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में। अध्यक्ष या फिर MD और CEO है MV गौतम। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टीव स्मिथ ने अपने करियर में तीसरी बार एलन बॉर्डल मेडल जीता है। स्टीव स्मिथ किस देश के क्रिकेटर है? तो दोस्तों स्टीव स्मिथ ने अपने करियर में तीसरी बार एलन बॉर्डल मेडल जीता है। स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया देश के क्रिकेटर है। तो हमारा B ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों पूर्व एशियाई ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ ने साल 2020-21 के ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट अवार्ड्स में अपने करियर का तीसरा एलन बॉर्डर मेडल जीता है। एलन बॉर्डर मेडल आखिरी सीजन में सबसे बेहतरीन पुरुष ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर को उनके साथी क्रिकेटरों, मीडिया और एम्पायरों द्वारा वोटिंग के बाद प्रदान किया जाता है। अब दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की बात हो तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ा जाने। राजधानी है कैनबरा, करेंसी है डॉलर, प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये हमारा आज का करंट अफेयर्स का लास्ट वीडियो होगा और इसके बाद हम क्विक रिवीजन करेंगे। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस राज्य के श्रीविल्लुपुथुर मेघामलाई अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने को मंजूरी दी है? तो दोस्तों केंद्र सरकार ने तमिलनाडु राज्य के श्रीविल्लिपुथुर मेघामलाई अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने को मंजूरी दी है। तो हमारा D ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA ने तमिलनाडु में नए टाइगर रिजर्व को मंजूरी दे दी है। नया बाघ अभ्यारण्य न केवल वन्य जीव संरक्षण में मदद करेगा बल्कि इन जंगलों में वैगई नदी का कायाकल्प भी करेगा। नए मेघामलाई श्रीविल्लिपुथुर टाइगर रिजर्व के साथ जंगलों की बेहतर सुरक्षा होगी। अब दोस्तों तमिलनाडु राज्य की बात करें तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। मुख्यमंत्री है के पलानीस्वामी, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़कम पार्टी से है ये। गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। मुख्य न्यायाधीश है संजीव कुमार बनर्जी। 3 पड़ोसी राज्य हैं केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। लोकसभा सीट है 39, राज्यसभा सीट है 18 और विधानसभा सीट है 234। दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। अब दोस्तों टॉप 5 टाइगर रिजर्व्स के बारे में थोड़ा जानते हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व भी मध्य प्रदेश में स्थित है। इंद्र प्रियदर्शनी पैंच टाइगर रिजर्व भी मध्य प्रदेश में स्थित है। पन्ना टाइगर रिजर्व भी मध्य प्रदेश में स्थित है और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भी मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों अब यहाँ से हमारा करंट अफेयर्स का जो आज का क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। और दोस्तों अब हम करेंगे इसका क्विक रिवीजन। तो दोस्तों आप पूरा लास्ट तक वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, असम लोक सेवा आयोग APSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राजीव कुमार बोरा बने हैं। सेकंड क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए SAANS अभियान को शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश की राज्य की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 यानी वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 के कौन से संस्करण का उद्घाटन करेंगे? तो 20वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। अनफिनिश्ड ए मेमोयर पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो प्रियंका चोपड़ा जोन्स ने लिखी है। विश्व व्यापार संगठन WTO की पहली महिला महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? तो नोगाजी ओकोंजा-इवेला बनी है। 6 क्वेश्चन था, जनवरी 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? तो दोस्तों ऋषभ पंत को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में CRPF की कोबरा कमांडो यूनिट में पहली बार महिला टीम को शामिल किया गया है। वर्तमान में CRPF के अध्यक्ष कौन है? तो आनंद प्रकाश माहेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कंपनी लद्दाख में भारत की पहली भूतापीय ऊर्जा परियोजना का निर्माण करेगी? तो ONGC
करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा मंत्रालय ने सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो टेक्निकल SDRTAC शिप बॉन्ड सिस्टम की खरीद के लिए किस भारतीय कंपनी के साथ समझौता किया है? तो BEL यानी बेल कंपनी के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टीव स्मिथ ने अपने करियर में तीसरी बार एलन बोर्डल मेडल जीता है। स्टीव स्मिथ किस देश के क्रिकेटर है? तो दोस्तों स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया देश के क्रिकेटर है। हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस राज्य में श्रीविल्लीपुथूर मेगा मलाई अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने को मंजूरी दे दी है? तो तमिलनाडु राज्य में के श्रीविल्लीपुथूर मेगा मलाई अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने को मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।